साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज चर्चा मार्क्सवादी की। मार्क्सवादी होने के लिए पहली शर्त है संवेदना, और दूसरी शर्त है संवेदना, और तीसरी भी शर्त है संवेदना। और जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं, तब उसके बाद के आगे का ज्ञान और चुनौतियां और संघर्ष इत्यादि सारे सिद्धांतों के बावजूद एक आदमी घनघोर रूप से अमानवीय और स्वार्थी हो सकता है अगर उसके पास संवेदना नहीं हो। लेकिन जिसके अंदर संवेदना है वह हर वक्त सत्य और न्याय के साथ खड़ा रहता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वे सारी पुस्तकें जो आपके अंदर संवेदना जगाती हैं, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहने के लिए आपको जागृत करती हैं, वे अनमोल हैं और उनके लेखक मानव चेतना की प्रगतिशील धारा के ध्वजवाहक हैं। गलत या सही, पर यही मेरी व्यक्तिगत समझ है। यह बातें रखी डॉक्टर राणा सिंह जी ने। राणा सिंह जी झारखंड के देवघर में रहते हैं और अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं। उन्होंने एक टिप्पणी जोड़ी कि संवेदनशील व्यक्ति हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहता है और मार्क्सवादियों से ज़्यादा संवेदनशील कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वे हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं। संवाद का सिलसिला आगे बढ़ा। आप भी इसमें शामिल होइए। आप जो संवाद आया है उससे वाबस्ता होइए, रूबरू होइए और फिर अपनी टिप्पणी भी रखिए, संवाद में शामिल होइए। रवि रंजन जी का संवाद है कि मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही है और एक मेमने का सर चबा रही है। अपने लोगों के लिए संवेदनशीलता और अन्य के लिए क्रूरता के उदाहरण भरे पड़े हैं। तो राणा सिंह जी ने इस पर अपनी बातें रखी, जोड़ी। संवेदना का संबंध गरीब या अमीर से नहीं, बल्कि मनुष्य और न्याय से है। किसी उचक्के, लंपट और बलात्कारी, गरीब या सर्वहारा, जिनकी संख्या कोई बहुत कम नहीं है, के प्रति संवेदना का कोई सवाल ही नहीं उठता। जबकि संजीव भट्ट जैसा पुलिस ऑफिसर हो, ईमानदार, अमीर हो, तो उसके प्रति हम संवेदनशील है और उसके पक्षधर है। निर्मल ओझा जी की प्रतिक्रिया है। निर्मल ओझा पेशे से डॉक्टर हैं, रहते दिल्ली में हैं, लेकिन रहने वाले बिहार के सारण प्रमंडल से आते हैं। उनकी टिप्पणी देखिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। वही कबीरदास वाली जो बात है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ सिद्धांत पढ़कर कोई साम्यवादी नहीं बन सकता। शोषित सर्वहारा वर्ग से सहानुभूति, सहयोग और प्रेम ही सच्चे मार्क्सवादी की पहचान है। सहमति असहमति से क्रम बढ़ता रहा और मोहन राय की प्रतिक्रिया आई। सच्चा मार्क्सवादी बनने की एक सतत, या यूं कहें कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें संवेदनशील होना मुख्य शर्त है। साथ ही व्यक्तिवाद, व्यक्ति संपत्ति एवं व्यक्ति संपत्ति जनित मानसिकता से मुक्त होने के लिए चलने वाले संघर्ष में शामिल होकर आम जनता के जीवन की मूलभूत समस्याओं के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन में शामिल होकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए सक्रिय भागीदारी भी अत्यंत जरूरी है। मनोज भूषण ने कहा, मानवीय मूल्यबोध का होना पहली शर्त है, उसके बाद ही विचारधारा का स्थान आता है। विचारधारा को न सिर्फ जानना, बल्कि उसे निरीक्षण परीक्षण के पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचकर खुद को ढालना, तभी वह मजबूती से संकल्पबद्ध होकर संघर्ष को अंजाम तक पहुंचा सकता है। तो रामेंद्र सिंह जी की भी प्रतिक्रिया है। भारत के लिए आज भी प्रासंगिक है, बशर्ते
यहाँ उसकी असफलताओं की कहानी हम न दोहराएं। आज भी आप पाएंगे कि भारत के मार्क्सवादी आज भी संवेदनशील और प्रबुद्ध हैं, भले वो चुनाव न जीते। तो एक बात है जो प्रतिक्रिया है, उसमें वीरेंद्र जी की प्रतिक्रिया है कि संवेदनहीन व्यक्ति मार्क्सवादी हो ही नहीं सकता, चाहे उसने कितनी ही किताबें पढ़ी हो। जो चंद्रशेखर प्रसाद की है कि संवेदना से काम नहीं चलने वाला है, इसके लिए विश्व सशस्त्र सर्वहारा क्रांतिकारी समाजवादी क्रांति लक्ष्य उद्देश्य दर्शन से लैस होकर विश्व सशस्त्र सर्वहारा समाजवादी क्रांति को सफल करना होगा। जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिक्रिया है, राणा जी आप पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी तो नहीं है ना? मैंने अपनी जिंदगी के 81 साल इस पवित्र भूमि पर ही बिताए हैं। आपके 3 शर्त संवेदना संवेदना संवेदना, मैंने 1978 से 2011 तक तो किसी भी कम्युनिस्ट में नहीं देखा। मैंने पाया कि बेसंवेदनहीन एक मशीन की तरह नेतृत्व की ऊर्जा का आदेश पालन करने वाला तानाशाही रोबोट की तरह सिर्फ आदेश पालन करता रहा और साधारण मनुष्य को गुलाम समझता रहा। और यही कारण है कि आज कम से कम मेरा अनुभव कहता है कि 100 साल तक तो मार्क्सवाद पश्चिम बंगाल की धरती पर नहीं पनपने वाला।